हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को स्टे डॉग्स के मामले की सुनवाई करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव अदालत में उपस्थित होंगे। यह मामला 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित है। गौरव गोगोई ने कहा कि वे संसद में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालयों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजपुर, नेहरू और गुवाहाटी विश्वविद्यालय हाल ही में गलत कांडों में सुर्खियों से रहे, खासकर कुलपतियों की कार्रवाइयों को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव। पीएम मोदी ने आरा में कहा कि जंगल राज वाले नेता चुनाव में करारी हार झेलने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन में भारी अंदरूनी कलह है और आरजेडी नेता को बंदूक की नोक पर सीएम उम्मीदवार बनाया गया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। धीमी हवा की रफ्तार से प्रदूषक कणों का फैलाव कम हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 386 दर्ज हुआ और 4 नवंबर तक बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावना है। क्रूर मजाक। कांग्रेस ने बादल बीजड़ को लेकर दिल्ली सरकार पर तंज कसा। जयराम रमेश ने कहा कि सर्दियों में क्लाउड सीडिंग दिखने में तो बहुत नाटकीय लगती है और ऐसा आभास देती है मानो सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही हो। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में गौरक्षकों से जुड़ी एक युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन भड़क उठा। बताया गया कि युवक की पिटाई और अपमान किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। धनगर आरक्षण कार्यकर्ताओं ने पुलिस की जवाबदेही पर सवाल उठाए। भारत अरुणाचल प्रदेश की मेचुका में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक यह अभ्यास थल, वायु और समुद्री क्षेत्रों में संयुक्त संचालन क्षमता की जांच करेगा, जो भारतीय सशस्त्र बलों की भविष्य की युद्धों के लिए बढ़ती तैयारियों को दर्शाता है, ऐसा लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा। बिहार चुनाव 2025 में पार्टियां अपने घोषणा पत्र में नौकरियां, फ्री सुविधाएं और बुनियादी ढांचा बिहार के मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों का मुख्य फोकस बने हुए हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जंगल राज की वापसी की चेतावनी दी। तेजस्वी ने किया पलटवार। एक वीडियो संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साले साधु यादव के पिछले आरजेडी शासनकाल के दौरान की बदनामी को याद किया। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार में हाल में हुई हत्याओं की घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। टीवी के प्रमुख विजय ने एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। डीएमके पर राजनीतिक नाटकबाजी का आरोप लगाया। एक बयान में विजय ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार में एसआईआर के पहले चरण के दौरान ही इसका विरोध किया था। टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 4 की मार्केट कैप 95,447 करोड़ बढ़ी। रिलायंस सबसे बड़ा गेनर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य 47,431 करोड़ बढ़कर 20,11,602 करोड़ हो गया। वहीं भारतीय स्टेट बैंक का मूल्य 30,000 करोड़ बढ़कर 8,64,908 करोड़ पर पहुंच गया। बिहार विधानसभा चुनाव। एनडीए को सत्ता से हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है, सब कुछ दिल्ली से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाएं बाहर जाने में असुरक्षित महसूस करती हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बहुदलीय बैठक में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला किया। बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि एसआईआर को जल्दबाजी में लागू करने की प्रक्रिया पर कई संदेह है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने धोनी के बयान दर्ज करने के लिए अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के खिलाफ अपील दायर की। मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और मोहम्मद सफीफ 4 नवंबर को इस अपील की सुनवाई करेंगे। ऑपरेशन सफेद सागर। नेटफ्लिक्स ने आईएएफ के कारगिल मिशन पर आधारित सीरीज की घोषणा सैखोन मैराथन में की। इस सीरीज में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, मिहिर आहूजा, तारुक रैना और अर्णव भसीन सहित कई कलाकार अभिनय करेंगे। वियतनाम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हुई। आपदा एजेंसी ने कहा, वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम घटनाएं और अधिक घातक और विनाशकारी होती जा रही हैं।
कनाडा और फिलीपींस चीन की आक्रामकता को रोकने और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को मजबूत करने के लिए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। फिलीपींस अधिकारियों के अनुसार कनाडा और अन्य पश्चिमी देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कानून के शासन को बढ़ावा देने और व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ कर रहे हैं। ट्रंप ने नाइजीरिया में ईसाइयों के उत्पीड़न को लेकर पेंटागन को सैन्य कार्रवाई की योजना बनाने का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति की यह टिप्पणी उस समय आई जब कुछ हफ्ते पहले सीनेटर टेड क्रूज ने नाइजीरिया को ईसाई जनसंहार के आरोपों के चलते धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला देश घोषित करने की मांग की थी। इसरो अपने सबसे भारी संचार उपग्रह को भारतीय रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। यह उपग्रह LV-M3 M5 रॉकेट पर सवार होगा, जिसे उसकी भारी उठाने की क्षमता के कारण बाहुबली कहा जाता है। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 4.6% से बढ़कर 1.96 लाख करोड़ हुआ। रसोई के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक 375 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में 22 सितंबर से कटौती की गई, जो नवरात्रि का पहला दिन था और नए सामान की खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनियां चीन की बजाय भारत को तरजीह दे रही हैं। EPCA के संस्थापक और मुख्य इंजीनियर क्लेटन फ्रैंकलिन ऑस्ट्रेलिया के पहले फर्स्ट नेशंस बिजनेस मिशन टू इंडिया का हिस्सा हैं। इस मिशन में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की 8 खनन उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवा कंपनियों के मालिक शामिल हैं। CGA डेटा के अनुसार सरकार का पहली 6 माही का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 36.5% रहा। पिछले वित्तीय वर्ष की पहली 6 माही में राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान का 29% था। भारतीय परिवार संपत्ति बनाने की तुलना में तेजी से कर्ज बढ़ा रहे हैं। RBI डेटा के अनुसार 2019 से 2025 के बीच वित्तीय संपत्तियों में 48% की वृद्धि हुई, जबकि देनदारियां 102% बढ़ी। म्यूचुअल फंड धन निवेश का लोकप्रिय साधन बन गए हैं। SIR 2.0 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले दस्तावेजों की सूची जारी। पहला चरण बिहार में आयोजित किया गया था, जिसके बाद मतदाता सूची से 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए। TMC नेता ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को 30 दिनों तक हिरासत में रखने वाले विधेयकों की आलोचना की। कहा, ये निर्दोषिता की धारणा को कमजोर करते हैं। TMC के राज्यसभा नेता ने कहा कि ये विधेयक जवाबदेही बढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन गहराई से देखने पर ये निर्दोष मानने की मूल धारणा को कमजोर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस RJD पर निशाना साधा, विकास के लिए अपने सभी वादों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ NDA की रिकॉर्ड जीत का अनुमान जताते हुए कहा कि यह सरकार ईमानदार और दूरदर्शी बनी रहेगी तथा विकसित भारत के लिए आवश्यक विकसित बिहार का निर्माण करेगी। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल लाइव। लगातार बारिश के कारण फाइनल की शुरुआत में देरी हो रही है। आखिरकार मुकाबला इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है। हरमनप्रीत कौर के लिए यह इतिहास रचने का मौका हो सकता है, पहली भारतीय महिला कप्तान के रूप में वनडे विश्व कप उठाने का। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले तेज करने की चेतावनी दी। लेबनानी उग्रवादी समूह के साथ नवंबर 2024 में हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने दक्षिण लेबनान के 5 क्षेत्रों में अपनी सेना तैनात रखी है और नियमित हवाई हमले जारी रखे हैं। राज्य कर के मुख्य आयुक्त बाबू ए ने घोषणा की कि अक्टूबर 2025 में शुद्ध GST संग्रह 3021 करोड़ रहा, जो अब तक का दूसरा सबसे अधिक है। कई वस्तुओं पर कर दरों में कमी और पाप वस्तुओं पर उपकर हटाए जाने के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को अपने गृह नगर मध्य प्रदेश के रीवा में एक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विचार साझा किए, भविष्य के युद्ध के स्वरूप पर चर्चा की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित बयानों तथा भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता के उनके हालिया दावे पर तंज कसा।